Welcome to this new lecture on complex numbers, presented by INKOR Technologies Private Limited. आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यह टॉपिक न केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है बल्कि फ्यूचर के कई एडवांस टॉपिक्स को समझने के लिए भी फाउंडेशनल है। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और हमें उसका 1/q पावर लेना है जहां q कोई इंटीजर है, तो हमें q और केवल q डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी। क्योंकि cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू हर 2n पाई एंगल के बाद रिपीट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। इसलिए जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 1/q पावर में लिखते हैं तो de Moivre's थ्योरम के अनुसार हमें मिलता है sis ऑफ 2n पाई प्लस थीटा टू द पावर 1/q, जो इक्वल होता है sis ऑफ 2n पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय q। यहां sis थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इस स्लाइड में हम qth रूट्स के सभी वैल्यूज को लिस्ट कर रहे हैं। हम n की वैल्यूज को 0 से लेकर q-1 तक सक्सेसिवली पुट करते हैं। जब n इक्वल 0 होता है तो हमें मिलता है sis ऑफ थीटा बाय q। जब n इक्वल्स 1 होता है तो हमें मिलता है sis ऑफ 2 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय q। इसी तरह n इक्वल्स 2 पर मिलता है sis ऑफ 4 पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय q। इस तरह जब हम n इक्वल्स q-1 तक वैल्यूज डालते हैं तो हमें q डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। यही कॉन्सेप्ट रूट्स ऑफ यूनिटी और कॉम्प्लेक्स रूट्स की थियरी को डिफाइन करता है, जो आगे चलकर मैथमेटिक्स के कई टॉपिक्स में यूज होता है। इस स्लाइड में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो है लॉग ऑफ 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हमें यह पता है कि e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि log ऑफ 1 इक्वल 0। लेकिन अगर हम देखें e टू द पावर 2 पाई आई इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि log ऑफ 1 कैन ऑल्सो बी 2 पाई आई। और यही नहीं, अगर हम और जनरल तरीके से देखें तो e टू द पावर 2n पाई आई, जहां n कोई भी इंटीजर हो, वो भी 1 के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि log ऑफ 1 इक्वल्स 2n पाई आई फॉर एनी इंटीजर n। यही कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम को बाकी रियल लॉगरिथम से अलग बनाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लॉगरिथम एक मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि log ऑफ अ नंबर के एक से ज्यादा वैलिड वैल्यूज हो सकते हैं, जो हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। इस स्लाइड में हम कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम की जनरल डेफिनेशन को समझेंगे। कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम को हम डिफाइन करते हैं एज log z इक्वल्स log मॉड्यूलस z प्लस i टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यहां पर मॉड्यूलस z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ या मैग्नीट्यूड, और आर्ग्यूमेंट z का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टी वैल्यूड होता है, इसलिए हम उसे जनरल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जनरल आर्ग्यूमेंट को डिफाइन किया गया है एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस 2n पाई। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट उस एंगल को कहते हैं जो -पाई से लेकर पाई के बीच में होता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है 0, और अगर वो नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है पाई। तो हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स आर्ग z प्लस 2n पाई, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है। यही रीजन है कि कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम मल्टी वैल्यूड होता है, और इसी कॉन्सेप्ट से हमें log 1 इक्वल्स 2n पाई आई जैसा रिजल्ट मिलता है। इस स्लाइड में हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनके रूट्स फाइंड करने हैं। पहला है 1 प्लस आई की पावर 1/4, दूसरा है -1 प्लस आई की पावर 2/5, और तीसरा है -1 प्लस आई रूट 3 की पावर 3/2। इन तीनों केसेस में हमें de Moivre's थ्योरम का इस्तेमाल करके रूट्स फाइंड करने हैं। अब हम एक एक करके हर एक्सप्रेशन के रूट्स निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 1 प्लस आई की पावर 1/4 के रूट्स। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि r cos थीटा इक्वल टू 1 और r sin थीटा भी 1 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि tan थीटा इक्वल्स 1, जिससे हमें थीटा मिलता है π/4। अब हम मैग्नीट्यूड r निकालते हैं। हम जानते हैं कि r स्क्वायर्ड इक्वल्स cos स्क्वायर्ड थीटा प्लस sin स्क्वायर्ड थीटा, और यहां दोनों वैल्यूज 1 हैं, तो r स्क्वायर्ड बिकम्स 2। इसका मतलब r इक्वल टू √2। अब de Moivre's थ्योरम के अनुसार रूट्स दिए जाते हैं
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 1/n से, तो 1 प्लस आई की पावर 1/4 बिकम्स √2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 की पावर 1/4। इस फॉर्म में हम आगे जनरलाइज करके सभी रूट्स फाइंड करेंगे। पिछले स्लाइड में हमने 1 प्लस आई की पावर 1/4 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हम उस एक्सप्रेशन को जनरलाइज करेंगे। हम जानते हैं कि रूट्स को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल में 2k पाई को ऐड करते हैं, तो एक्सप्रेशन बनता है √2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाई 4 होल रेज टू पावर 1/4। अब इस पूरे एंगल को डिवाइड करते हैं 4 से और हमें मिलता है √2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आई साइन ऑफ सेम एंगल डिवाइडेड बाय 4। यह है रूट्स की जनरलाइज्ड फॉर्म जो हमें सभी डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड करने में हेल्प करेगी। अब हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k डालकर 4 रूट्स कैलकुलेट करेंगे। जब k इक्वल 0 हो तो हमें मिलता है √2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 पाई बाई 16। फिर k इक्वल्स 1 के लिए √2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑफ 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 16। इसी तरह थर्ड रूट होगा √2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑफ पाई प्लस पाई बाई 16। और लास्ट रूट होगा √2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑफ 6 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 16। इस तरह हमें 4 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं 1 प्लस आई की पावर 1/4 के। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन, यानी -1 प्लस आई की पावर 2/5। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां हमें दिया है r cos थीटा इक्वल्स -1 और r sin थीटा इक्वल्स 1। इससे हमें r की वैल्यू √2 मिलती है और थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ -1 जो कि होता है 3 पाई बाई 4। अब डे मोइवरेज थ्योरम अप्लाई करते हैं। -1 प्लस आई की पावर 2/5 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4 टू द होल पावर 2/5। आगे सिंप्लीफाई करने पर यह बन जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2 टू द होल पावर 1/5। अब हम इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज करेंगे। हमें मिलेगा -1 प्लस आई की पावर 2/5 इक्वल्स 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2k पाई प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ सेम एंगल होल रेज टू पावर 1/5। अब इस एक्सप्रेशन को हम और सिंप्लीफाई करते हैं। हमें मिलता है 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 4k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 पाई प्लस आई साइन ऑफ सेम एंगल। इस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में हम 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k डालकर 5 डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम वैल्यूज डालते हैं k इक्वल्स 0, 1 और 2 के लिए। जब k इक्वल्स 0 हो तो रूट बनता है 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 3 बाय 10 पाई प्लस आई साइन ऑफ 3 बाय 10 पाई। जब k इक्वल्स 1 हो तो हमें मिलता है 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 7 बाय 10 पाई प्लस आई साइन ऑफ 7 बाय 10 पाई। और k इक्वल्स 2 के लिए रूट होगा 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 11 बाय 10 पाई प्लस आई साइन ऑफ 11 बाय 10 पाई। अब हम k इक्वल्स 3 और 4 की वैल्यूज के लिए रूट्स निकालते हैं। k इक्वल्स 3 के लिए हमें मिलता है 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 15 बाय 10 पाई प्लस आई साइन ऑफ 15 बाय 10 पाई जो कि होता है cos 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2। और k इक्वल्स 4 के लिए रूट होता है 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 19 बाय 10 पाई प्लस आई साइन ऑफ 19 बाय 10 पाई। इस तरह हमें 5 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं -1 प्लस आई की पावर 2/5 के। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड एक्सप्रेशन, यानी -1 प्लस आई √3 की पावर 3/2। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। -1 प्लस आई √3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 प्लस आई √3/2। इस फॉर्म को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 3 के रूप में, जो कि होता है cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। अब हम इस एक्सप्रेशन में डे मोइवरेज थ्योरम अप्लाई करते हैं। -1 प्लस आई √3 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3 की पावर 3 होल रेज टू पावर 1/2। अब सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा
2 की पावर 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाय cos of 2 k pi plus 2 pi प्लस I sin of 2 k pi plus 2 pi होल रेज टू पावर 1 by 2, और फिर ये बन जाएगा 2 की पावर 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाय cos of k plus 1 pi प्लस I sin of k plus 1 pi। अब हम फाइनल रूट्स फाइंड करेंगे फॉर वैल्यूज k इक्वल्स 0 और k इक्वल्स 1। जब k इक्वल्स 0 हो तो एक्सप्रेशन बनता है 2 की पावर 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाय cos pi प्लस I sin pi, और ये होता है -2√2। जब k इक्वल्स 1 हो तो हमें मिलता है 2 की पावर 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 2 pi प्लस I sin 2 pi, जो कि होता है 2√2। इस तरह हमें दो रूट्स मिलते हैं -1 प्लस I√3 की पावर 3 by 2 के लिए। इस स्लाइड में हमें दो इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। पहला है cos z इक्वल्स टू 2 और दूसरा है tan h z इक्वल्स टू -2। हम दोनों इक्वेशंस को कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन cos z 2 इक्वल्स 2। सबसे पहले हम cos z को यूलर्स फॉर्मूला की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, जो है e टू द पावर i z प्लस e टू द पावर माइनस i z डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है e टू द पावर i z प्लस 1 बाई e टू द पावर i z इक्वल्स 4। अब दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम e टू द पावर i z को x मान लेते हैं। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0। इसको सॉल्व करके हमें मिलता है x इक्वल्स 2 प्लस माइनस √3, यानी e टू द पावर i z इक्वल्स 2 प्लस माइनस √3। अब हम इस इक्वेशन को लॉग की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हमें मिलता है i z इक्वल्स लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस √3। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लॉग फंक्शन मल्टीवैल्यूड होता है, इसलिए हमें log z इक्वल्स लॉग मॉड्यूलस z प्लस i आर्ग्यूमेंट z की आइडेंटिटी यूज करनी होती है। चूंकि 2 प्लस √3 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा, तो हमें मिलेगा i z इक्वल्स 2 n pi i प्लस माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस √3। अब दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं i से, तो हमें मिलता है z इक्वल्स 2 n pi प्लस माइनस i लॉग ऑफ 2 प्लस √3। यही हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे tan h z इक्वल्स टू -2। हम जानते हैं कि tan h z को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है tan h z इक्वल्स टू e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाई e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। इसे सिंप्लीफाई करके हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर z से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे एक्सप्रेशन बनता है e टू द पावर 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2z प्लस 1 इक्वल्स -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलता है e टू द पावर 2z माइनस 1 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2z प्लस 1। इक्वेशन को एक्सपैंड करने पर हमें मिलेगा e टू द पावर 2z माइनस 1 इक्वल्स टू -2 e टू द पावर 2z माइनस 2। सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पर हम पहुंचते हैं 3 e टू द पावर 2z इक्वल्स टू -1। अब डिवाइड करके हमें मिलता है e टू द पावर 2z इक्वल्स टू -1/3। अब हम दोनों साइड्स का लॉगरिथम लेते हैं, तो हमें मिलता है 2z इक्वल्स लॉग ऑफ -1/3। चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हैं, इसलिए लॉग का जनरल फॉर्म लेंगे। इसीलिए हम लिखते हैं log of -1/3 प्लस 2n pi i, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, जिससे z इक्वल्स हो जाता है n pi i प्लस 1/2 log of -1/3। अब log of -1/3 को हम तोड़ सकते हैं, ये होता है log of -1 माइनस log of 3। फिर हम जानते हैं कि log of -1 होता है pi i, क्योंकि -1 को हम लिख सकते हैं e की पावर pi i। तो अब एक्सप्रेशन बनता है z इक्वल्स n pi i प्लस 1/2 टाइम्स pi i माइनस 1/2 log 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा z इक्वल्स -1/2 log 3 प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1/2 इंटू pi i। यही हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं। इस स्लाइड में हमें दो अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और वो भी डी मोइवरेस थ्योरम की मदद से। पहली इक्वेशन है x टू द पावर 5 प्लस 1 इक्वल्स 0, और दूसरी है x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल्स 0। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन पर फोकस करते हैं, जहां x टू द पावर 5 इक्वल्स -1 है। इसको डे मोइवरेस थ्योरम से सॉल्व करने के लिए हम -1 को cos पाई प्लस i sin पाई के रूप में लिखते हैं, और फिर इसका 1/5 रूट निकालते हैं।
जनरल फॉर्म में हमें मिलता है cos of 2k pi plus pi डिवाइडेड बाय 5 प्लस I साइन ऑफ सेम एंगल, जहां k इक्वल्स 0, 1, 2, 3, 4 होगा। अब हम रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। जब हम k को 0 से 4 तक सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें 5 रूट्स मिलते हैं। ये हैं cos pi by 5 प्लस I sin pi by 5, cos 3 pi by 5 प्लस I sin 3 pi by 5, cos pi प्लस I sin pi, cos 7 pi by 5 प्लस I sin 7 pi by 5 और cos 9 pi by 5 प्लस I sin 9 pi by 5। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos of 2 pi minus theta equals cos theta और sin of 2 pi minus theta equals minus sin theta का यूज करके लास्ट दो रूट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। इससे हमें मिलता है कि ये रूट्स पहले वाले रूट्स के कॉन्जुगेट हैं। इसलिए इस इक्वेशन के 5 रूट्स हैं cos pi by 5 minus I sin pi by 5, cos 3 pi by 5 minus I sin 3 pi by 5 और -1। अब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो है x to the power 7 plus x to the power 4 plus x to the power 3 plus 1 equals 0। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने पर हमें मिलता है x to the power 4 plus 1 into x to the power 3 plus 1। अब हम दोनों फैक्टर्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x to the power 4 plus 1 equals 0 को सॉल्व करते हैं। इससे हमें मिलता है x to the power 4 equals -1 और इसका 1/4 रूट निकालने के लिए हम फिर से cos pi plus I sin pi का यूज करते हैं। जनरल फॉर्म में हमें मिलेगा cos of 2k pi plus pi डिवाइडेड बाय 4 प्लस I साइन ऑफ सेम एंगल। अब हम k को 0, 1, 2 और 3 रखते हैं, जिससे हमें 4 रूट्स मिलते हैं। ये हैं cos pi by 4 प्लस I sin pi by 4, cos 3 pi by 4 प्लस I sin 3 pi by 4, cos 5 pi by 4 प्लस I sin 5 pi by 4 और cos 7 pi by 4 प्लस I sin 7 pi by 4। इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं 1/√2 प्लस I1/√2 माइनस 1/√2 प्लस I1/√2 माइनस 1/√2 माइनस I1/√2 और 1/√2 माइनस I1/√2। इसे हम कॉम्पैक्ट रूप में भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस I डिवाइडेड बाय √2 और माइनस 1 प्लस माइनस I डिवाइडेड बाय √2। अब हम दूसरा फैक्टर सॉल्व करते हैं जो है x to the power 3 plus 1 equals 0। इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं x to the power 3 equals -1 और फिर इसका क्यूब रूट निकालते हैं। -1 को हम फिर से cos pi plus I sin pi के रूप में लिखते हैं और जनरल सोल्यूशन होता है cos of 2k pi plus pi डिवाइडेड बाय 3 प्लस I साइन ऑफ सेम एंगल। अब हम k equals 0, 1 और 2 रखते हैं, जिससे हमें 3 रूट्स मिलते हैं cos pi by 3 प्लस I sin pi by 3, cos pi plus I sin pi और cos 5 pi by 3 प्लस I sin 5 pi by 3। इन रूट्स को सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 1/2 प्लस I रूट 3/2 माइनस 1 और 1/2 माइनस I रूट 3/2। अब हम फाइनल रूट्स को समराइज करते हैं। पहले फैक्टर x to the power 4 plus 1 से हमें 4 रूट्स मिले थे प्लस माइनस 1 प्लस I डिवाइडेड बाय √2 और प्लस माइनस 1 माइनस I डिवाइडेड बाय √2। दूसरे फैक्टर x to the power 3 plus 1 से हमें 3 रूट्स मिले थे -1, 1/2 प्लस I रूट 3/2 और 1/2 माइनस I रूट 3/2। इसलिए पूरी इक्वेशन x to the power 7 प्लस x to the power 4 प्लस x to the power 3 प्लस 1 equals 0 के टोटल रूट्स हैं प्लस माइनस 1 प्लस I बाई √2 प्लस माइनस 1 माइनस I बाई √2 माइनस 1 और 1/2 प्लस माइनस I रूट 3/2। इस प्रश्न में हमें दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 प्लस रूट 3/2i को पावर 3/4 में इवैल्यूएट करना है। साथ ही यह भी शो करना है कि इन सभी वैल्यूज का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। सबसे पहले हम इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 1/2 इक्वल्स r cos थीटा और रूट 3/2 इक्वल्स r sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें r स्क्वायर इक्वल्स 1 मिलेगा, जिससे r इक्वल्स 1 होगा। अब हम tan थीटा को कैलकुलेट करते हैं, जो होगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी tan इनवर्स ऑफ रूट 3, जो होता है 60 डिग्रीज या π/3 रेडियंस। अब हम वैल्यूज को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में रखकर एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं। हमें दिया गया है x इक्वल्स 1/2 प्लस I रूट 3/2 टू द पावर 3/4। इसका मतलब है r टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय cos π/3 प्लस I sin π/3 टू द पावर 3/4। यहाँ r इक्वल्स 1 है, इसलिए एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर सिर्फ एंगल पर निर्भर रह जाएगा।
अब De Moivre's थ्योरम के अनुसार हम इसे लिख सकते हैं cos of 2n pi plus pi डिवाइडेड बाय 4 प्लस I साइन ऑफ सेम एंगल। इस जनरल फॉर्म के लिए हम n इक्वल्स 0, 1, 2 और 3 के लिए वैल्यूज निकालेंगे। जब हम n को 0 से 3 तक लेते हैं तब हमें 4 डिफरेंट रूट्स मिलते हैं। पहले रूट के लिए n इक्वल्स 0 से हमें मिलता है cos pi बाय 4 प्लस I साइन pi बाय 4, जिसे हम sis pi बाय 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह n इक्वल्स 1 पर मिलेगा sis 3 pi बाय 4, n इक्वल्स 2 पर sis 5 pi बाय 4 और n इक्वल्स 3 पर sis 7 pi बाय 4। ये सभी रूट्स यूनिट सर्कल पर इक्वली स्पेस्ड होंगे क्योंकि उनका एंगल सेपरेशन कांस्टेंट है। अब हम ये दिखाते हैं कि इन चारों वैल्यूज का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। जब हम sis pi बाय 4, sis 3 pi बाय 4, sis 5 pi बाय 4 और sis 7 pi बाय 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल एंगल मिल जाता है pi प्लस 3 pi प्लस 5 pi प्लस 7 pi डिवाइडेड बाय 4, यानी 16 pi बाय 4, जो कि 4 pi होता है। अब sis ऑफ 4 pi इक्वल्स cos 4 pi प्लस I साइन 4 pi होता है और हम जानते हैं कि cos ऑफ 4 pi इक्वल्स 1 और sin ऑफ 4 pi इक्वल्स 0 होता है। इसका मतलब प्रोडक्ट इक्वल्स 1 होगा। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि इन सभी वैल्यूज का कंटिन्यूड प्रोडक्ट 1 के बराबर है। इस सवाल में हमें दिखाना है कि x माइनस 1 टू द पावर n इक्वल्स x टू द पावर n इक्वेशन के रूट्स हैं 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस I को टेंजेंट ऑफ r पाई बाय n, जहां r इक्वल्स 1 से लेकर n माइनस 1 तक होगा। हम शुरुआत करते हैं दिए गए इक्वेशन से x माइनस 1 टू द पावर n इक्वल्स x टू द पावर n। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इक्वल्स 1 या फिर 1 माइनस 1 बाय x टू द पावर n इक्वल्स 1। इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस 1 बाय x इक्वल्स 1 टू द पावर 1 बाय n, और 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में sis 2 pi r के रूप में लिख सकते हैं। अब हम एक्सप्रेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें मिला कि 1 माइनस 1 बाय x इक्वल्स साइज ऑफ 2 pi r डिवाइडेड बाय n। यहां पर r की वैल्यूज 0 से लेकर n माइनस 1 तक होंगी। sis को हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं जिससे एक्सप्रेशन बनता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 pi r बाय n माइनस I साइन ऑफ 2 pi r बाय n। ये एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करने पर हमें मिलता है 1 बाई एक्स इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर ऑफ आर पाई बाई एन माइनस 2i साइन आर पाई बाई एन इंटू कॉस आर पाई बाई एन। अब हम x को आइसोलेट करते हैं और रेसिप्रोकल लेते हैं। इससे एक्सप्रेशन बनेगा x इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर आर पाई बाई एन माइनस 2i साइन आर पाई बाई एन इंटू कॉस आर पाई बाई एन। अब हम डिनोमिनेटर में 2 साइन आर पाई बाई एन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइन आर पाई बाई एन माइनस आई कॉस आर पाई बाई एन। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन आर पाई बाई एन प्लस आई कॉस आर पाई बाई एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर बनता है x इक्वल्स साइन आर पाई बाई एन प्लस आई कॉस आर पाई बाई एन डिवाइडेड बाई 2 साइन आर पाई बाई एन। इस एक्सप्रेशन को हम और सिंप्लीफाई करते हैं और हमें मिलता है 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस आई कोटेंजेंट ऑफ आर पाई बाई एन। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि दिए गए इक्वेशन के रूट्स हैं 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस आई कोटेंजेंट ऑफ आर पाई बाई एन, जहां r की वैल्यूज होंगी 1, 2, 3 से लेकर n-1 तक। हेंस प्रूव्ड। इस सवाल में हमें 7th रूट ऑफ यूनिटी निकालना है और यह भी साबित करना है कि जब तक n7 का मल्टीपल न हो तब तक इन रूट्स की nth पावर का सम हमेशा 0 होता है, लेकिन अगर n7 का मल्टीपल हो तब ये सम 7 होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि 1 का 7th रूट होता है सिस ऑफ 2r पाई डिवाइडेड बाई 7, जहां r की वैल्यूज होंगी 0 से लेकर 6 तक। इसका मतलब यह है कि 7th रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं सिस ऑफ 0, सिस ऑफ 2 पाई बाई 7, सिस ऑफ 4 पाई बाई 7 और ऐसे ही आगे। अब हम इन रूट्स को कॉम्पैक्ट नोटेशन में लिख सकते हैं। लेट्स अज्यूम e इक्वल्स सिस 2 पाई बाई 7। तो हमारे पास रूट्स हैं 1e, e स्क्वायर्ड, e क्यूब और इसी तरह e टू द पावर 6 तक। अब हमें इन रूट्स की nth पावर्स का सम निकालना है, यानी s इक्वल्स 1 प्लस e टू द पावर n प्लस e टू द पावर 2n प्लस e टू द पावर 3n और ऐसे ही e टू द पावर 6n तक। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है
जिसका कॉमन रेशियो है e टू द पावर n और टोटल 7 टर्म्स हैं। इसका सम होगा 1 माइनस e टू द पावर 7n डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर n। अब देखते हैं कि अगर n 7 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होता है। उस केस में e टू द पावर 7n इक्वल्स सिस ऑफ 2 पाई n जो कि इक्वल होगा 1 के, मतलब न्यूमरेटर बन जाएगा 0, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा क्योंकि e टू द पावर n 1 नहीं होगा जब n 7 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए पूरी एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा 0। इसका मतलब अगर n 7 का मल्टीपल नहीं है तो इन सभी रूट्स की nth पावर का सम 0 होगा। अब आखिरी केस में देखते हैं कि जब n 7 का मल्टीपल हो, मान लीजिए n इक्वल्स 7p जहां p कोई इंटीजर है, तब सभी टर्म्स बन जाएंगी e टू द पावर 7p, e टू द पावर 14p और इसी तरह, और e टू द पावर 7p इक्वल्स सिस 2 पाई p जो कि 1 होगा, इसलिए हर टर्म बन जाएगी 1। तो हमारा सम होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 7 टाइम्स, यानी सम इक्वल्स 7। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि अगर n 7 का मल्टीपल हो तो सम ऑफ nth पावर्स ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल 7 होता है। हेंस प्रूव्ड। इस प्रश्न में हमें यह साबित करना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और यह भी दिखाना है कि इन सभी रूट्स का सम 0 होता है और प्रोडक्ट -1 टू द पावर n-1 होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए x nth रूट ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब है कि x इक्वल्स 1 टू द पावर 1 बाय n। अब 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं एज 1 प्लस i0, जिसे हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0, और cos 0 प्लस i sin 0 इक्वल्स cos 2 पाई r प्लस i sin 2 पाई r के बराबर होता है। इसलिए x की वैल्यू होगी cos 2 r पाई बाय n प्लस i sin 2 r पाई बाय n। ये रिजल्ट हमें डे मोइवरेज थ्योरम से मिलता है। अब अगर हम r को 0 से लेकर n-1 तक वेरी करें तो हमें सभी nth रूट्स ऑफ यूनिटी मिलेंगे, यानी x इक्वल्स 1, फिर cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, फिर cos 4 पाई बाय n प्लस i sin 4 पाई बाय n, और ऐसे ही आगे। अगर आप ध्यान दें तो ये सारे टर्म्स पावर्स होते हैं cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n के। इसका मतलब यह है कि ये सभी वैल्यूज एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए ओमेगा इक्वल्स cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और इसी तरह ओमेगा टू द पावर n-1 तक। चूंकि ओमेगा खुद nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स 1 होगा। अब अगर हम पॉलिनोमियल आइडेंटिटी अप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस ओमेगा टू द पावर n इक्वल्स 0, और इससे हमें यह मिलता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा टू द पावर n-1 इक्वल्स 0। इसलिए इन रूट्स का सम हमेशा 0 होगा। अब हम इन रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा क्यूब और ऐसे ही ओमेगा टू द पावर n-1 तक। यह एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा एज ओमेगा टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू n-1, यानी टोटल एक्सपोनेंट बन जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट होगा ओमेगा टू द पावर n इंटू n-1 बाय 2। अगर हम ओमेगा की वैल्यू रखें cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, तो उसका n बाय 2 पावर cos पाई प्लस i sin पाई होता है, जो इक्वल होता है -1। इसलिए पूरा प्रोडक्ट बनेगा -1 टू द पावर n-1। इन दी एंड हम कह सकते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम हमेशा 0 होता है और उनका प्रोडक्ट होता है -1 टू द पावर n-1। इसलिए हमने ये दोनों बातें साबित कर दी हैं। हेंस प्रूव्ड।